बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान दास। फिर नाज़रीन, आपको बताया मेयर का जो मामला है वहीं का वहीं रुका हुआ है। मेयर जो है वो उसके लिए अभी तक जद्दोजहद चल रही है। मुख्तलिफ पार्टी से मुख्तलिफ नाम आ रहा है। जमात इस्लामी की बात करें, हाफिज़ साहब उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। डिप्टी मेयर के लिए जो है PTI के किसी अहदेदार का जो है नाम दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर अभी PTI वाले काफ़ी जो है परेशानियों में मुब्तला है, तो अभी तक वो नाम अभी तक सामने आ नहीं पा रहा है। अगर हम जो है पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी के लिए जो है मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम जो है दिया गया है पार्टी की क़यादत की जानिब से, और डिप्टी मेयर का नाम जो है वो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का दिया गया है। हाफिज़ नईम साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि ये जो मेयर के इलेक्शन हुए थे इसमें धांधली की गई है, और इसके हवाले से हम इलेक्शन करेंगे। जो 9 मई का वाक़या है इसको कवर करने के लिए इसको बेस बना के जो है ये मेयर के इलेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से जुनैद मुकाती साहब, और पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं मुसर्रत नियाज़ी साहब। खुशामदीद कहूँगी आप दोनों के प्रोग्राम में। कैसे आप लोग खैरियत से? मुसर्रत भाई तो आपसे मैं बात करूँगी क्योंकि जिस तरह से हमने देखा मेयर के लिए जो है माशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब साहब का नाम दिया गया है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कराची का जिस तरह से काम किया, कराची की रौनक को बहाल किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, जिस तरह से उनको फ़ंड दिया गया उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया गया, तो उनका नाम मेयर के लिए मतलब पार्टी की क़यादत की जानिब से मतलब दिया गया है। और डिप्टी मेयर के लिए जो है सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब का, तो आप क्या समझती हैं? क्योंकि एक तरफ अगर बात करें जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी जो है वो चाहती है कि मेयर उनका डिप्टी मेयर जो है PTI का है। जी देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई भी नाम दिया जाता, चाहे मुर्तज़ा का हो या सलमान का दिया हुआ है, मैं समझती हूँ क्योंकि मेरे चेयरमैन ने जब ये कहा था कि मेयर इंशाल्लाह जाला होगा, तो यकीनी बात है कि मेयर जाला ही है, चाहे मेयर है या डिप्टी मेयर है, तो दोनों जाले हैं। और हम समझते हैं कि बहुत महदूद मुद्दत जो का टाइम पीरियड मिला मुर्तज़ा वहाब ने बहुत अच्छा जो है ना रोल प्ले किया, कराची का बेटा होने का हक अदा किया उन्होंने। और इंशाल्लाह जिस दिन वो मेयर की कुर्सी पे बैठेगा तो वो इंशाल्लाह कराची का हर शहरी इसको रियलाइज़ करेगा कि वो वाक़तन कराची का बेटा है और कराची को डिलीवर करेगा। और मैं समझती हूँ कि देखें, मेयर अगर मुंतखब होता है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, क्योंकि वो इतना वक्त दूर नहीं है, वो तो पता चल जाएगा 14 को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात दरअसल ये कि मैं तो समझती हूँ कि मेयर किसी का भी हो, शहर कराची में अव्वल तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है इंशाल्लाह। लेकिन हम बात इसी हवाले से अच्छा देखिए जी, लेकिन मसला ये है कि हम सबको तमाम इख्तलाफात, क्योंकि इलेक्शन देखें हो चुके, तमाम इख्तलाफात को भुलाकर हम सबको एका करना चाहिए कि हम इस कराची को इसको ऑन तो सब करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते, तो इसको ऑन भी करें और साथ के साथ हम मिलकर इसको डिलीवर करें, और ये तमाम इख्तलाफात को पसे पर्दा डालकर हम आवाम की खिदमत करें, तो मैं समझती हूँ बेहतर होगा। ठीक है, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया, लेकिन मेरा सवाल जो है मैं जो कहना चाह रही थी फिर आपने कंटिन्यू किया। असल में पूछना चाहती क्योंकि जो ये नंबर्स का एक गेम है, जो मेयर कराची के लिए नंबर्स मुकम्मल करने हैं, तो क्या इतने नंबर्स, इतने वोट्स आपके पास, इतनी सीट्स हैं कि मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब मुंतखब हो सकता है? अच्छा देखिए, बात दरअसल ये है कि जो जुनैद भाई बैठे हैं, जो जमात इस्लामी जिन परों पे उड़ रही है, उनके जहन में ये है कि जी अगर PTI के लोग हमारे साथ आ गए हैं तो हमें हमारा जो है ना सबके सब, देखिए मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा बिलोंग है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जी हम किसी और को वोट करें, तो यकीनी सी बात है कि सारे के सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स ही होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, तो वो जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो लाजमी नहीं कि जुनैद मुकाती को या मुसर्रत नियाज़ी को कोई पसंद करे, तो उनमें से लाजमी सी बात है, पसंद नापसंद है, मुर्तज़ा का एक जो फेस है वो उसने डिलीवर किया। जब डिलीवर किया है तो यकीनी बात है इंडिपेंडेंट भी हैं और बाकी जमात के हैं हमारे साथ, नून भी है और PMLN है, उसके अलावा फजलुर रहमान वाले हैं, और जितने इंडिपेंडेंट हैं वो भी हैं। और मैं नहीं समझती कि बहुत दिन दूर हैं, बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 1 हफ्ता रह गया, इंशाल्लाह वाज़े हो जाएगा कि कौन मेयर बनता है, और हम तो कहते हैं कि जियाला मेयर होगा इंशाल्लाह। ठीक है जुनैद साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। जी बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में हमेशा से ख़रीद व फ़रोख्त की सियासत और इंसानों की मंडी लगाने की सियासत करते रहे हैं ये लोग। 193 पीपल्स पार्टी पीटीआई और जमात इस्लामी के मिलकर स्कोर है। ठीक है। सारी जितनी भी आज़ाद उम्मीदवार, जितने भी उम्मीदवार हों और जितने भी सीटें हैं पीपल्स पार्टी की मिलाकर इस वक्त 173 बनती अच्छा, हैं। सारे पीटीआई जितने और भी जमात इस्लामी की मिला के जो टोटल 193 स्कोर है, काउंटिंग बनती है 193 बन रही है। मुझे अफसोस ठीक है है। कि अगर इस वक्त इलेक्शन कमीशन आज़ाद होता, अगर अदलिया इस वक्त आज़ाद होती तो ये लोग सब डिसीट हो जाते। जो खुलेआम ये कह रहे हैं कि तुम्हारे 20 वोट ज़्यादा हैं, लेकिन ये 20 वोट हम धलने नहीं देंगे, हम लोगों को ऐसा नहीं खरीदेंगे। ऐसा किसी ने हम नहीं कहा। लोगों जुनेद को भाई गलत खरीदेंगे, बयानी ना करें प्लीज। हम लोगों को खरीदेंगे, हम लोगों को रोकेंगे, हम लोगों को हलफ नहीं उठाने देंगे, हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे, हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कराची से गिरफ्तार करेंगे और सखर और लारकाना की जेलों में डालेंगे। मतलब जुल्म, बदमाशी और गुंडागर्दी की इंतहा है। ठीक है, कराची लेकिन की सर, आवाम ने मैं अब आप मेरी बात इस पे अभी इस पे देखिए, देखिए, बात सुने आप। मैं आपकी बात जी, मेरी बिल्कुल बात सुनूंगी, पूरी लेकिन आप सुने। मुझे बताएं कि जमात सर, मैं- इस्लामी की जमात सॉरी जो पीटीआई की जानिब से किया गया, मतलब वो एक 9 मई का जो वाकया 9 था मई वो का जो ठीक था। वाकया था वो बिल्कुल गलत वाकया था। वो जो किया गया, जिन लोगों ने किया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, ये नहीं है। होना चाहिए। लेकिन वो वाकया कराची में नहीं हुआ, वो वाकया नहीं, लाहौर कराची में वाकया तो हुआ। पूरे में पाकिस्तान के लिए, बात वाकया तो पूरे सुने, पाकिस्तान के जो असल जो लिए, मसला सानिया जो तो पूरे था, पाकिस्तान के लिए भाई। वो कोर कमांडर कराची के हाउस और कई जी मुकाम- पूरे पाकिस्तान के लिए। GHQ और कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है। और जिस तरह गाड़ियां जलाई गई, हम इसकी मजम्मत करते ठीक है। हैं। हम इसकी भी मजम्मत करते हैं कि 27 दिसंबर को 2007 को जब बीबी मोहतरमा बेनज़ीर को शहीद किया गया तो पूरे पाकिस्तान में फैक्ट्रियों को जलाया गया, गाड़ियों को जलाया गया, रेलों ट्रेनों को जलाया गया, रेलवे स्टेशंस को जलाया गया, लोगों को मारा गया, पीटा गया, वर्किंग वुमेंस को घर तक नहीं पहुंचने दिया गया। जो कुछ उस दिन भी हुआ हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। हम हर दहशतगर्दी की, हर जलाओ घेराव की, हर गैर जमहूरी इकदाम की हम मजम्मत करते हैं। अब दूसरी बात आप ये समझ लें कि इस वक्त जो कानून है पाकिस्तान के जी। अंदर वो ये है कि मैं जमात इस्लामी का इलेक्टेड मेंबर हूँ। ठीक है सर, मैं मेरी आपके पास बात आती हूँ, पूरी लेकिन इससे सुन पहले लें। मैं आपको बताऊँ कि हमने जो है हम गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले जो है क्योंकि हमने प्रोग्राम में कई मरतबा जो है हमारे से प्रोग्राम में गुफ्तगू की है बल्दियात के हवाले से, लेकिन अभी बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा जो है वो लाइव आ रहे हैं। फिर प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, जिस तरह से आपने देखा वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है तो क्या कि जिस तरह से उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें जो है जो बातें वो कह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है बीच में से हमने ब्रेक की तरफ हम गए थे। तो जुनेद मुकाती साहब, आपसे ही मैं दोबारा से वो करूँगी कि आपने कहा कि बहुत अफसोस की बात यहाँ पर इंसानों की जो है बोलियाँ लग रही हैं, मतलब ख़रीद फ़रोख्त का सिलसिला चल रहा है। जी देखिए हाफिज़ नईम जो मिले, इस वक्त जो पाकिस्तान में जो कानून है वो ये है कि मैं जिस पार्टी का मेंबर हूँ, जिस पार्टी के टिकट पे मैं लड़ा हूँ और मैं जीता हूँ, तो मेरी पार्टी जिस पार्टी को वोट देगी मैं पाबंद हूँ उस पार्टी को वोट देने का। अगर मैं उस पार्टी को वोट नहीं दूंगा तो फिर मेरे खिलाफ वो एक लेटर लिखेंगे और मैं डिसीट हो जाऊंगा। ये अब रूल है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। तो पीटीआई का बंदा हो या किसी और पार्टी का बंदा हो, वो वोट देने पर बिल्कुल वो पाबंद है। अगर वो वोट नहीं देगा, हाफिज़ नईम जो इमरान खान साहब से भी मिले हैं उसमें यही बात हुई है कि अगर किसी बंदे ने उस दिन गैर हाजिर रहा या किसी बंदे ने उस दिन वोट नहीं दिया या कोई गलत वोट दिया तो उसको हम फ़ौरन डिसीट कर देंगे। हमें ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं। तो ये एक लॉ है। अब आप कहें कि इसके बाद भी आप कुछ करेंगे, अब आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत क्या करेंगे? आप इनको गिरफ़्तार कर लेंगे। और देखें, रूल है, कानून है आपके मुल्क का कि अगर कोई आदमी जेल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस पाबंद है कि अगर उसको ओथ लेना है तो ओथ लेने के लिए पुलिस लेकर आएगी। अगर कौंसल का इजलास है तो पुलिस उसको लेकर आएगी और वो कौंसल का इजलास अटेंड करेगा,
चाहे वो सूबाई असम्बली का मेंबर हो, कौमी असम्बली का मेंबर हो, सेनेट का मेंबर हो या बल्दिया का मेंबर हो। सही। इसी तरह जिस दिन वोटिंग होगी तो पुलिस पाबंद है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उस बंदे को लेकर आएगी और वोट डलाएगी। ठीक। तो अब जब ये कानून बना हुआ हो और उसके बाद भी कोई कहे कि हमारे नंबर कम हैं और हमारा मेयर होगा, तो ये बात समझ में नहीं आती और ये बात बिल्कुल ही गलत है, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है। तो जो लोग ये कहते हैं उनको सोचना चाहिए। और आप बताएं कि पिछले 2020 अगस्त में आपकी बल्दिया ख़त्म हो गई थी। 3 साल से पीपल्स पार्टी का एडमिनिस्ट्रेटर था, पीपल्स पार्टी का जो भी 3 था, साल नहीं, 3 साल एम भाई के आज उम्र 2023 था, तो भाई ये पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है ना सिंध में। लेकिन तो जो मेयर जो भी मेयर तो एमकेएम भाई का तो था ना। आपका ये था ना, मेयर तो था, लेकिन 2020 में जैसे बल्दिया ख़त्म हुई तो उसके बाद तो एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के लगे ना। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी। तो उन्होंने क्या किया, आज कराची की सड़कों का हाल देख लें। ये मुर्तज़ा वाब साहब थे ना भाई, आखिर तक वो बने हुए थे मुर्तज़ा वाब, अभी MQM का आया है एडमिनिस्ट्रेटर। सड़कें तबाह, बारिशों में लोग बह गए, सारे शहर का सीवरेज का निज़ाम तबाह, आपके पानी का कोई सिस्टम नहीं, आपके शहर के अंदर कोई पार्क का हाल देखें, सारा कुछ मतलब कुछ भी ये डिलीवर नहीं कर पाए। देखें कराची की आवाम ने हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट दिए। अब PTI और जमात इस्लामी के मिलाकर 9 लाख वोट हैं और पीपल्स पार्टी के सारी बेईमानियां, सारी धांधलियां, सारे RO, सारे ARO, सारे DC, सारे इलेक्शन कमीशन, सारी अदलिया को ख़रीदने के बाद भी पीपल्स पार्टी के 3 लाख वोट हैं और एक्चुअली पीपल्स पार्टी को 25,000 वोट से ज़्यादा नहीं मिले। ये 2,75,000 वोट इन्होंने थप्पे लगाए। बैलेट पेपर इनके पास थे और मैं आपको अभी भी चैलेंज करता हूँ, सईद गनी जो हैं वो अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुका है इस बल्दियाती उसके अंदर। अच्छा। उसमें 4 सीटें जमात इस्लामी की थी, 3 सीटें पीपल्स पार्टी की थी और बाकी सीटें PTI की थी। अच्छा, तो आप चनियसर टाउन में जिस टाउन को जो सईद गनी ने अपनी सूबाई सीट के लिए जिसको टाउन बनवाया इलेक्शन कमीशन से, वहाँ से वो हार गए। इन्होंने रिकाउंटिंग के नाम पर है ना दोबारा करके जमात इस्लामी की एक सीट खा ली और PTI की एक सीट खा ली। ना इलेक्शन कमीशन कुछ सुनने के लिए तैयार है, ना अदलिया सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी हुकूमत है। अब मैं कराची की आवाम को खुशखबरी देता हूँ कि इंशाअल्लाह जुलाई के अंदर केयर टेकर हुकूमत आएगी और इंशाअल्लाह इनसे कराची की आवाम को निजात मिलेगी और इंशाअल्लाह ये निजात अल्लाह ने चाहा तो हमेशा हमेशा के लिए होगी। और केयर टेकर की हुकूमत आएगी तो फिर ये सारी बदमाशियाँ, ये सारे ROs, ये सारे AROs जिन्होंने ये जाली रिज़ल्ट चेंज किए हैं, जिन्होंने जुल्म किया है कराची की आवाम पर और कराची की आवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, इंशाल्लाह इन सब का भी यौम हिसाब होगा। ठीक है। और अल्लाह ने चाहा तो इनको इनका जो कुछ इन्होंने बोया है इंशाल्लाह उसको ज़रूर काटेंगे। ठीक है, मसरूर साहब। देखें जुनैद भाई बहुत तवील तकरीर कर गए, मैं मुख्तसर इसको समेटूंगी। वो ये है कि जुनैद मुकाती साहब फरमा रहे हैं कि जी ख़रीदो फ़रोख्त, तो मेरे भाई आप उस चीज़ को वाज़े कर दीजिए। एलिगेशंस नहीं लगाते, आप तो माशाल्लाह मज़हबी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। एलिगेशन लगाना बहुत ही गलत मैं समझती हूँ कि सिमत और गलत वे है। आपने जो कह रहे हैं वो एलिगेशन साबित कर दीजिए। दूसरा, अगर आपको आरोप पे या किसी पे था तो आप इलेक्शन कमीशन के पास जाते। जो आपने कहे कि जी इसकी दोबारा से रिकाउंटिंग होनी चाहिए, वहाँ रिकाउंटिंग हुई, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वहाँ से लोग रह गए और आप लोग जीत गए, वो तो ठीक है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ कैंडिडेट जीतता है तो वो गलत है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये कि देखें मेरे भाई फरमा रहे हैं कि PTI के जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और ये जो इलेक्शन कमीशन होगा या उनका जो सरबराह हैं वो उन्हें डिसीट कर देंगे अगर वोट उन्होंने कमिटमेंट जो की है जमात से वो पूरी ना की। मेरे भाई जो 9 मई को उन्होंने काम किया है तो जाहिर सी बात है वो अपने जो ज़मीर फरोश लोग नहीं है वो छोड़ के जाएंगे, वो अपने इंडिपेंडेंट हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, जाएंगे। अगर इसके लिए भी आपके पास है तो खुला मैदान है। आपने एक चीज़ और गलत की कि अदालतें जो है ना गलत फैसले कर रही हैं बकौल आपके। मैं नहीं कहती हूँ, अदालतें भी आपकी नहीं सुन रही, इलेक्शन कमीशन आपका नहीं सुन रहा, आपके
जो नईम साहब हैं उन्होंने ऐसा कौन सा जादू बोया, ऐसी कौन सी नहर बहा दी इस शहर कराची में कि जो आपको एकदम 10 सीटों से जो है ना आप कह रहे हैं पूरा कराची हमें समेट के हमारे कूजे में आ जाए या हमें उन्होंने वोट दे दिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने ऐसा पता नहीं कौन सी नहरें बहा दी, ऐसा कौन सा काम कर दिया जमात इस्लामी ने कि आपको वोट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिल गया तो नाउजुबिल्लाह वो बहुत गलत हो गया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि जी मंडियां लगी हुई, तो मेरे भाई मंडी प्लीज जरूर साबित कीजिएगा। दूसरा ये कहा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने काम नहीं किया। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब ने नहीं काम किया तो जो उल्टा चश्मा जुनेद भाई ने पहना हुआ था उसको सीधा करके देख लेंगे तो आज पता चल जाएगा। वहाब साहब ने काम नहीं किया, बिल्कुल हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने क्या क्या काम किया इसके ऊपर हम जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, कुछ हमने ब्रेक से पहले बात हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब, जो उन्होंने अपने दौरे उनका जो एक वो टेन्योर था उसमें जो उनके पास टाइम था उन्होंने उसमें क्या क्या किया। तो क्योंकि उनका नाम अभी मेयर कराची के लिए दिया गया तो उनके लिए उनकी कारकर्दगी पर काफ़ी सवालिया निशान जमात इस्लामी की जानिब से उठना शुरू हो गए। उन्होंने अपने जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर जब वो थे तो उन्होंने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया। जी पहले तो मैं अपने भाई का कुछ छोटा सा जवाब दे दूं। ये बार बार कह रहे हैं कि जी मंडियां लगी हुई, मंडियां लगी, वो मंडियां साबित कर दें। शायद वो बकरा मंडी कह रहे हैं, नहीं वो कह रहे हैं मेरे पास वो शायद उस तरफ की मंडी कह रहे हैं, या दूसरी बात है कह रहे हैं कि जी साबित कर दूंगा। फिर थोड़ी देर पहले अभी भाई मेरे कह रहे थे कि मैं वीडियो क्लिप्स चलाऊंगा, इन्होंने ठप्पे लगाए, इनके पास मौजूद थी, बैलेट पेपर्स मौजूद थे। क्योंकि आप खुद भी जो वहाँ पे आप खुद भी मौजूद थी जो इलेक्शन, देखिए मैं बिल्कुल मैं मौजूद थी, और जहाँ मेरा भाई कह रहा है कि चनेसर गोड के अंदर, तो वो पूरा टाउन मेरे पास था और उस पूरे टाउन का एक एक जगह का विजिट किया। इवन के मेरे अपने दो स्कूल्स में पोलिंग स्टेशन कायम हुए, ठीक है। मैं नहीं समझती हूँ कि वहाँ तमाम के तमाम जो पोलिंग एजेंट्स थे सबके सामने बॉक्सेस खोले गए और सबके सामने काउंटिंग की गई, और वो काउंटिंग करके हर एक को जो है ना फॉर्म दिया गया कि जी आपके इतने मतलब वोट है, मेरा पीपल्स पार्टी का इतना, जमात का इतना, पीटीआई का इतना, ये सब जब दिए गए तो उसके बाद मैं नहीं समझती कि कोई क्वेश्चन मार्क रहता है। फिर कह रहे हैं मेरे भाई कि जी हम उसका वोट खा गए, हम उसका वोट खा गए। अगर ऐसी बात होती, सईद गनी साहब की बात कर रहे हैं, अगर सईद भाई की बात होती तो सईद भाई का भाई जो है ना एक सीट से वो जमात इस्लामी से हारा है, और अगर ऐसी ठप्पे लगाने होते तो सईद गनी का भाई दोनों जगह से जीतता हारता क्यों? एक चीज ना। दूसरी बात ये कि मैं मुकाती भाई को कहूंगी कि ये तमाम के तमाम प्रूफ पेश करें। दूसरी बात कह रहे हैं कि जी हम क्यों कह रहे हैं कि मेयर होगा हमारा, बिल्कुल मेयर हमारा इसलिए होगा कि देखें जो 9 मई का वाकया हुआ है, मैं समझती हूँ कि जो कुछ हुआ है वो इतना बड़ा जुल्म आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे भाई ने कोट किया था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत को कि जी उस जलाओ घराओ की भी हम मजम्मत करते हैं। मेरे भाई मैं आपको बराबर करवा दूं कि उसके ऊपर आपके जो अभी कोलिशन पार्टनर हैं, जाहिर बात है बलदियाती उसमें, तो उन्होंने कहा भी गया कि आप इसकी मजम्मत करें, तो साहब ने मजम्मत उस वक्त नहीं की कि जी अगर इसका रिएक्शन होगा, लफ्ज़ कह रहे हैं रिएक्शन होगा अगर ऐसा करोगे तो। लेकिन मेरी क़यादत ने, मेरे को चेयरमैन ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था, और अगर हम इस किस्म की हरकत करते, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होना था उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। लेकिन जो इतने अच्छी वर्डिंग से अपने कारकुनों को, अपने ना सिर्फ कारकुन, मैं समझती हूँ कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर का भुट्टो साहिबा का जो दुश्मन भी था ना, वो भी उस दिन खून के आंसू रोया कि ये क्या हुआ, इतनी मतलब ऐसी हस्ती इस दुनिया से गई जो आज होती तो पाकिस्तान का हाल ये ना हो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसी वाले से क्योंकि अभी बात हो रही है धांधली की, तो इस पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि मेयर के लिए इलेक्शन में धांधली पर एहतजाज करेंगे, और ये जो मेयर का ओहदा है ये पीपल्स पार्टी को मिलना नामुमकिन है।
मैं समझती हूँ कि देखिए मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, छोटी सी एक सियासी पॉलिटिक्स की स्टूडेंट हूँ। मैं समझती हूँ कि वो अपने हाथ से ना खुद ही क्रॉस लगा दें, नो मेयर। अच्छा, हाँ लगा दें, वो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। वो खुद से मेयर बनते फिरे, अपनी मतलब अपनी तंजीम का मेयर बन जाए, लेकिन इंशाल्लाह कराची का मेयर वो नहीं बनेगा। कराची का मेयर जाला ही होगा। बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं। जिसका मतलब है कि इनके खरीदो फरोख्त की डीलर। अच्छा, ये भी allegation अच्छा ये भी allegation है कि election commission अभी नहीं, अभी मुझे एक बात करने जुनैद, दो। एक लफ्ज अभी आपने तकरीर करी नहीं ना। बिल्कुल एक जुनैद की इस बात पे मैं एक कहूंगी कि मुस्तकिल ये कह रहे हैं खरीदो फरोख्त। अच्छा, election commission भी जो है इनके मातहत है, ये भी मातहत कहा जा सारा रहा है, कुछ। सही। अगर इनके पास पैसे की बात करते हैं तो पूरा शहर कराची पैनाफ्लेक्स से, बैनर से इन लोगों ने भर दिया। तो मकसद आप अंदाजा लगा लें, पैसा तो इन लोगों के पास है। उसी पैसे से बकौल आप हमें जो कह रहे हैं एडवाइस, वो आप ही खरीदो फरोख्त कर लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना अपना ज़मीर बेचते हैं, नहीं ना बेज़मीर किसी का कोई भी नहीं ज़मीर है, खरीदते बेज़मीर हैं। कोई भी नहीं है। आप अल्लाह अगर का दूसरों को शुक्र है, बेज़मीर कहेंगे ना तो इसका तारीख मतलब है कि आप अब मुसलमान आप नहीं हो। बात करने दें, बात नहीं, आप करने दें। मुसलमानों देखें, की आप हैसियत से कह रहे हैं। आपने बात जो भी आपने की गलत तो कहा, मैंने आपने कहा। लफ्ज़ ही गलत कहा कि आपने बेज़मीर कहा नहीं कि है। खरीद इसका लें। मतलब दूसरा आपने कहा खरीद लें, हाँ, तो हम मैंने क्यों कहा ना, खरीदें? हम जब बेज़मीर आप लोग दूसरों थोड़े की हैं। नहीं तो दूसरे बेज़मीर हैं। जो इसका मतलब है बिल्कुल कि जिसके 20 वोट कम है, आवाम जो है ना बेज़मीर नहीं होती। जिसके 20 देखिए, वोट कम है वो कहता आवाम है का मेरा नुमाइंदा है, मेयर वो आएगा। आवाम का नुमाइंदा है, ठीक जिसको है। मर्जी वोट कास्ट जिसके करें। 20 वोट कम है वो कहता है कि मेरा मेयर आएगा, इंशाल्लाह तो मेयर वो होगा, झूठ बोलता है। इंशाल्लाह मेयर होगा। वो जुनैद बात जुनैद गलत साहब, कर रहा है, जुनैद वो साहब, गैर अच्छा, मुझे- अखलाकी और गैर अच्छा, कानूनी ठीक है, बात हमने- कर वो रहा आप है। साबित जी, कीजिएगा गैर अच्छा, अखलाकी बिल्कुल और गैर साबित कानूनी। करेंगे और आप। कीजिएगा साहब, बिल्कुल। ये जो क्योंकि ज़ाहिर जो है हमने देखा कि शर्जील मेमन और बाकी पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी बार बार इस चीज़ के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए जा रही हैं और जो है मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी उन्होंने नाम जो है दे दिया है। जी, मतलब वो finalize बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मतलब उनकी कॉन्फिडेंस की वजह क्या है कि वो मतलब उनका ही जियाला मेयर आने वाला है? नहीं, इंशाल्लाह वो एक ऐसी फ़िज़ा बना रहे हैं कि जो लोग जिनको इन्होंने जो आज़ाद लोगों से इन्होंने डीलें की हैं, जो मुस्लिम लीग नून से इनकी डील हुई है, दीगर लोगों से हुई है, तो उन आज़ाद से डील सबको करने का क्या मेरी मकसद है? बात सुन पूरी करने दें आप। जी, अगर तो इनके साथ इसका कोई जाए तो मतलब डील नहीं है, है। इसका मतलब ये है कि वो इनको वो यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि देखो हमारा ही जियाला मेयर होगा, इसलिए तुम वोट हमें देना। तो ये इसलिए ये ऐसी फ़िज़ा बना रहे हैं। जब इनके पास वोट कम है तो वोट कैसे ये दे सकते हैं? अभी जो रिज़र्व सीट का हुआ है उसके बाद भी आज भी 193 सीट्स पीटीआई के लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, हलफ नहीं उठाने दिया। इसके बाद भी आज भी है ना, ये जो वो हमारे 193 वोट्स बन रहे हैं, तो फिर इसके बाद अगर ये कह रहे हैं तो ये या तो झूठ बोल रहे हैं या इन्होंने कोई ऐसा प्लान किया है कि लोगों को घरों से उठाएंगे, लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लोगों को ये वोट डालने के लिए नहीं पहुंचने देंगे। इनके भाई ये सईद गनी के भाई ने चनियसर टाउन में पीटीआई के लोग जब हलफ उठाने के लिए आए तो हलफ उठाने से पहले इसने गिरफ्तार करा दिया है। मतलब हम क्या नहीं जानते? वो तो 9 मई के वाक़या पे उनको क्या था? मतलब ये इलेक्शन 9 मई का नहीं भाई, आपको मैं बता रहा हूँ 9 मई का वाक़या हुआ है ना, तो वो उसने वो चेयरमैन बन गया है, वो वाइस चेयरमैन बन गया है, वो काउंसलर बन गया है। आपको कानूनन उसको ओथ लेने के लिए पाबंद है। इलेक्शन कमीशन वो पाबंद है कि वो उसको ओथ भी लेने दें और उसको वोट भी डालने दें। अगर वो पुलिस कस्टडी में, जेल कस्टडी में है तो उसको ले आएं उधर और उसको वोट भी डालने दें। ये उससे पहले ही अगर इनको अगवा कर लेंगे, अगर इनको वोट नहीं डालने देंगे तो जाहिर है, मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह जुलाई के अंदर 4 अफराद को अभी ओथ नहीं लेने दिया। 4 पीटीआई के मेंबर जो हैं, 4 पीटीआई के मेंबर हैं जिसने ओथ नहीं लिया। फिरदौस शमीम नकवी ने नहीं लिया, 4 आदमियों ने नहीं लेने दिया इन्होंने। और ये इनके जहन में यही है, इनके जहन में यही है। तो मैं भी इनको बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह मेयर हाफिज नईमुर रहमान है। कराची की आवाम ने हाफिज नईमुर रहमान को वोट दिए, मुर्तज़ा वाब को वोट नहीं दिए। मुर्तज़ा वाब तो इस काबिल भी नहीं है कि एक यूसी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़े। वो तो यूसी के इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं है। आपने कानून के अंदर तरमीम की, कि आपने कानून में तरमीम की। पहले आप कहते हैं कि यूसी का चेयरमैन होगा, वो मेयर होगा। आप मुझे बात करने दें, बीच में ना बोले। मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, आप मेरी बीच में ना बोले। जब आप इस काबिल भी नहीं है कि यूसी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सके, उसके बाद आपने है ना पीछे से किया मेयर कराची कैसे बनता है हम भी देखते हैं। कैसे
कैसे इजलास चलता है, कैसे नहीं, बल्दिया अगर मैं चलती है, वो हम इंशाल्लाह देखते चलेगी, हैं। कराची और चलेगी, अगर चलेगी, इन्होंने जाते हैं। बेईमानी करके इंशाल्लाह नया चलेगी। कराची बनाया तो इंशाल्लाह केयर टेकर हुकूमत जुलाई में आ रही है, अदम एतमाद की तहरीकें लाएंगे और जिनको इन्होंने खरीदा है अरबों रुपए खर्च करके, बार बार इनसे अरबों रुपए खर्च करवाएंगे, बार बार इनकी नाक रगड़वाएंगे हाय, हाय, और हाय, इंशाल्लाह क्या बात है, हाफिज क्या बात है, नईमुर क्या रहमान ही बात है। कराची का मेयर ख्वाब है में। और वही मेयर आएगा ख्वाब में। हकीकत में। कराची की ख्वाब आवाम में, ने ख्वाब हाफिज में, नईमुर ख्वाब में। रहमान को ठीक है, वोट बहुत दिया, होगी तकरीर। पीपीपी को वोट नहीं बहुत दिया होगी है। तकरीर। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहें। लाएंगे तो बदमाश। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी जमात इस्लामी के जुनैद मुकाती साहब से, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मेयर तो जमात इस्लामी का आएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई मरतबा जो है हाफिज़ नईम साहब को इस बात का जो है दावा करते हुए देखा है कि वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए जियाला मेयर आने नहीं देंगे, मेयर आएगा तो सिर्फ जमात इस्लामी का आएगा, क्योंकि मेयर वो खुद अपने आप को तसव्वुर करते हैं। तो जिस तरह से अभी हमने जुनैद साहब की बात सुनी तो वो ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी लेकिन मेयर जो है जियाला नहीं आने देंगे। आप क्या समझती, मतलब ये क्या मतलब एक जिद वाली बात है, क्या है कि देखिए, मतलब अगर आप लोग के नंबर्स पूरे हैं तो फिर भी क्या बात मेयर दरअसल- ये नहीं आने देंगे? देखिए, बात दरअसल ये है कि मेरा भाई कह रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी तो केयर टेकर में जमात इस्लामी का क्या रोल होगा, ठीक है, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि वो हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन ज़िद्दी बच्चे ना बने। वो ज़िद्दी बच्चे उस तरह बन रहे हैं जिस तरह से उनके साथ पीटीआई वाले ज़िद्दी हैं, उनके भी लीडर, तो उस टाइप का ज़िद्दी रोल अदा ना करें, जमहूरी अंदाज से सोचें। मेयर का जब वोटिंग होगी इंशाल्लाह 15 को, तो उससे मैं समझती हूँ कि अगर मुर्तज़ा वहाब साहब आते हैं, देखें जो भी वहाँ पे सिटी कौंसिल का मेंबर होगा, वो अगर वोट कास्ट करता है मुर्तज़ा वहाब को करता है या हाफिज़ नईम साहब को करता है, तो ये तो जो इलेक्टेबल मेंबर है और ये उसकी सवाबदीद पर है। ये कोई वो दौर तो नहीं है कि हम स्टूडेंट को जो है ना हथियार पकड़ा दें और कहें कि जी आप शहर कराची में घूम पड़े, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये वो दौर नहीं है कि आप गुंडागर्दी करेंगे और आप कहेंगे हम इजलास नहीं चलने देंगे, ये सब कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी अंदाज से सोचते हैं और हम गुंडागर्दी ना करते हैं और ना ही इंशाल्लाह करने देंगे। और अगर आप आपका मोराल या आपका जो ना दिमाग उस तरफ है तो दूसरी पार्टियों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। ठीक है जुनैद साहब। बस हम यही कह रहे हैं कि जमहूरी लोग हैं, जमहूरियत पसंद लोग हैं, आपके वोट कम हैं, आप इस बात को मान लें और कह दें हाफिज़ नईम को कि भाई आपका हक है मेयर बनने का। कराची की आवाम ने आपको वोट दिए, आपको 9 लाख अफराद ने वोट दिए और हमारे सारी बेईमानियों के बाद 3 लाख वोट है। ईमानदार तो देखें जरा आपके प्लीज, हक इस तरह के हमारे वर्डिंग ना हैं, यूज हमारे करें कि हक हैं, ईमानदारियां बेईमानी, आपको हमारे शर्म हक हैं। आनी चाहिए। हमें क्यों आप किस शर्म तरह आनी किस तरह के चाहिए? अल्फाज अदा करें, जो बात बेईमानी है सच्ची बेईमानी, है, आप ईमानदार सच्ची हैं, है बाकी तो सारे लोग करेंगे। बेईमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत वो नजर आ रहा है अल्लाह का मुझे, शुक्र है। वो मुझे नजर आ रहा है आप तो कितने बात ईमानदार ये है हैं। कि इनका ये अगर ये जमहूरी लोग होते तो ये कहते आपका जमहूरी हक है लोग होते और आपको आप कहते मेयर हथेली में अपना रख के दे दें, आप बन जाए। आप अपना ऐसे मेयर कैसे होता बना है? लें। जमहूरी अंदाज अगर है। आप मेयर अगर नहीं करते और आप लोगों को वोट डालने से रोकते हैं, आप किसी ने लोगों नहीं की- वोट डालने से लोगों रोका की आपको, किसी ने नहीं रोका आपको। वफादारियां आपको हर एक को खरीदते हैं, किसी आप ने नहीं लोगों को खरीदी। आप हलफ ना साबित उठाने कीजिए, के दें। आप साबित लोगों करें, को 15 तारीख को सब आप साबित साबित हो कीजिएगा, जाएगा। आप साबित करें ना। 15 तारीख को सारी उससे चीजें पहले जो साबित हो बेईमानी है वो जाएंगी भी साबित इंशाल्लाह। कीजिए ना। सारी करेंगे, इलेक्शन सारी कमीशन में तो आप एक-एक जगह गए। पे ठीक गए, है, जुनैद साहब। एक-एक जगह पे गए, एक-एक जगह इलेक्शन पे कमीशन में जाएंगे आपको मुंह की खानी और पड़ी है। इंशाल्लाह हर जगह पे जाएंगे। वो आपका हर राइट है, जगह जहां पर- मर्जी है जाए। हर जगह पे सारे प्रूफ पेश तो करेंगे सर जुनैद साहब, इंशाल्लाह। मेरा भी एक छोटा सवाल है, मतलब अगर आप लोग को लगता है कि धांधली हुई है और इस पर आप लोग एहतजाज भी करने जा रहे हैं, क्यों जिस तरह से हाफिज़ नईम साहब ने कहा कि हम एहतजाज करने के लिए जाएंगे, तो ये जो प्रूफ है अगर आप ये धांधली समझते हो तो फिर आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? आप लोग क्यों कोर्ट नहीं में भी प्रूफ गए, दिया? कोर्ट में भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ भी हम कोर्ट में गए और गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हमारा केस है,
सिंध हाई कोर्ट में भी है हमारा, क्लियर हो गया हम होने हर के बाद ही जगह पे सबने हलफ उठाया है। हम हर जगह स्टे पे लिया जा था रहे उन्होंने 6 हैं और यूसीस हम का, सारी 6 यूसीस का स्टे लिया था, उसके सारी बाद चीजें सब क्लियर होने के अल्हम्दुलिल्लाह बाद हमारे उन्होंने पास है। जो ना सारे हलफ उठाया है। सारे सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे जो जमहूरी रास्ते हैं, सारे जो अखलाकी रास्ते हैं, सारे जो अदालती रास्ते हैं, हर तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। और अगर हमारे वोट ज़्यादा है और हमारे वोट को किसी ने चोरी करने की कोशिश की, हमें अगर हमारे वोट को किसी ने रोकने की कोशिश की, तो इंशाल्लाह वो हमारा हक है कि हम उस पर एहतजाज करेंगे, वो हमारा जायज़ हक है। जब हमारे वोट ज़्यादा हैं, हम तो आप जमहूरियत पसंद है तो आप कहेंगे पहला हक आपका है, तो हम आपको लेके भी चले साथ। लेकिन अगर आप हमारे जायज़ हक को, अगर आप हमारे जायज़ हक को रोकेंगे, तो फिर इंशाल्लाह कराची की आवाम भी है, 3.5 करोड़ आवाम इंशाल्लाह आप लोगों से हिसाब लेगी, कोई आपको छोड़ेगा नहीं। जो जुल्म आपने कराची के साथ किया है, कोटा सिस्टम के नाम पर आपने डोमिसाइल जाली बनाए, गैर मकामी लोगों को हम पे मुसल्लत किया है, गैर मकामी लोगों को हम पे मुसल्लत किया है। हमारी जो आपने मरदमशुमारी, जो हमारी मरदमशुमारी में जो आपने कराची का असर किया है, तो कराची के अवाम भी अब अल्हम्दुलिल्लाह जाग गए, कराची के अवाम जाग गए और इंशाल्लाह कराची के अवाम आपसे हिसाब लेंगे और एक एक जुल्म का, एक एक जबर का, एक एक नाइंसाफी का इंशाल्लाह आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा। साहब मुझे बताएं, ये जो एहतजाज की कॉल मतलब करने जा रहे हैं आप लोग, एहतजाज क्यों करेंगे? 15 तारीख को शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे, 15 तारीख को शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। कराची की 3.5 करोड़ अवाम इंशाल्लाह अपने घर में शुक्राने के नवाफिल पढ़ेगी, हम भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाफिज नईम कराची के मेयर आ रहे हैं 15 तारीख को, और इंशाल्लाह ये जितने भी झूठे दावे करने वाले हैं, जितने भी वजीर हैं, जितने भी मुशीर हैं, ये जो रोज़ाना बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं इस वक्त पीपल्स पार्टी में भी 3 ग्रुप है और मुझे सब पता है, हमारे सबसे राब्ते हैं। पीपल्स पार्टी में जो भी संजीदा आदमी है, समझदार आदमी है, जो मुंतखब भी हुआ है, वो भी कह रहा है कि यार हाफिज नईम को मेयर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के लोग भी ये कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वोट हमें देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी ये कहता है कि यार हक उसका है, उसने काम किया है कराची के लिए, कराची की आवाम के लिए। उसने अरबों रुपए मलिक रियाज जैसे लोगों से वसूल करके दिए हैं, के इलेक्ट्रिक के लिए उसने आवाज़ उठाई है, मरदमशुमारी के लिए उसने उठाई है, बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों को, लाखों बच्चों को बनो काबिल प्रोग्राम के जरिए तालीम दे के उनके लिए रोज़गार का बंदोबस्त कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल में आपका तो ये हाल है कि 15 साल से आपकी हुकूमत है, 8,000 अरब रुपए आपके पास, यही तो आपके पास तरक्याती फंड था 8,000 अरब रुपए, और आज भी आपके जो चेयरपर्सन है वो कहते हैं कि मैं पानी खरीद के पीता हूँ, मैं पानी खरीद के यूज करता हूँ। तो बड़े अफसोस की बात है। तो भाई काम करे ना, काम करते तो पानी घर पर आता, पानी टैंकरों में नहीं आता, पानी टैंकरों में नहीं आता। अगर आपकी हुकूमत सही काम करती तो नलों में आता। मुनाफिक तो सब समझ आता है ना भाई, मुनाफिकत नहीं है ना, हमने इसलिए मेरे जो ना चेयरमैन ने कहा है कि मैं पानी टैंकर से पीता हूं, नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये कहा है कि जब मेरे जैसा बंदा पानी जो है ना खरीद के पी रहा है, तो मेरी आवाम का क्या हाल है, आवाम के लिए नहीं होना चाहिए। मतलब चेयरमैन में 15 साल से मेरे लोगों ने ये काम किया है कि मैं भी खरीद के पानी पीता हूँ, मुझे भी नहीं बख्शा मेरे लोगों ने, जिन्होंने मेरे ऊपर हुकूमत की है। होनी चाहिए 15 साल से मेरी हुकूमत है, 17 साल पहले हुआ था, 15 साल, और 17 साल होने। देखिए नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने अपने कोटे का जो ये नहीं होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, सिंध गवर्नमेंट का जो हिस्सा था वो उसमें शामिल हाल करते रहे। अब जो खान साहब की आई गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि जी इसमें जो है ना करप्शन हुई है, इसकी तहकीकात होगी। उन्होंने पता नहीं किस मरहले में और कहाँ जाके किस जगह पे तहकीकात करवाई, उसका अपने हाल देखकर उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। तो दूसरी बात ये कि जो बंदा सच बोलता है उसको आप झूठा, और जो मुनाफिकत पे आए उसको आप कह देंगे जी वही सब कुछ है। मैं कहती हूँ मेरे लिए हाफिज नईम बहुत काबिल एहतराम शख्सियत है, सच उसके मुंह से निकल गया, लेकिन उसने ये भी बोल दिया कि मेरी हुकूमत नालायक है, अपने हाथ से क्रॉस कर ले, यानी मेयर नहीं हो सकते वो,
बिल्कुल नहीं हो सकते। वो क्या समझते हैं कि एक छोटे से हल्के को जीतने के बाद और ये कह रहे हैं कि वो जो है ना मुर्तज़ा वहाब तो नालायक है। मेरे भाई, अगर वो नालायक होता तो थोड़ी सी कम मुद्दत के अंदर उसने कराची के अवाम को डिलीवर किया है, कराची की जो है ना अवाम को बताया है कि मैं वो बेटा हूं इस शहर का कि डिलीवर करूंगा, और सही जनवन जाला है और इंशाल्लाह बताएगा आपको। बिलावल भी मुझे पानी सबको। खरीद के पीता है, मैं है। तो ऐसा डिलीवर किया है मैंने तो बड़ा चलें बड़ा जी, कराची पानी का खरीद के बेटा पी हूँ। रहा है, मुसर्रिफ बिल्कुल साहब, है, 15 कराची साल का से बेटा है। 8,000 मेरे अरब 15 साल के आने वाले 8,000 कई सालों में अरब भी गरब इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी नहीं और होगी जलने वाले इंशाल्लाह। जलते रहेंगे, इसी इंशाल्लाह तरह नहीं से होगी। करते मैं रहेंगे। आपसे पूछना इंशाल्लाह चाहती हूँ, नहीं मेरा होगी। सवाल तो वहीं का वहीं कि मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी क्या रही, उनके दौरे जो देखिए उनका मैं जो बताऊं, टेन्योर था आपको उसमें। मैं बताऊं, जितने भी आपके ग्राउंड्स थे जी। वो सब किसी के अंदर उन्होंने फुटबॉल ग्राउंड बनाया, ठीक है। क्रिकेट ग्राउंड बना दिए, और जितनी भी हमारे जो पार्क्स थे जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए थे उनके अंदर बेहतरीन काम उन्होंने किया। पीपल्स स्क्वायर आप देख लें, वहाँ पे बनाया आपने, कितने अंडर पासिस बनाए, वो मेरे भाई को नजर नहीं। मेरे भाई को एक ही चीज़ नजर आई कि जी वो सफूरा वाला या वो रोड जो है ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रोड। मेरे भाई जितनी बारिशें पिछले साल हुई वो एक ऑन रिकॉर्ड है कि उतनी बारिशें नहीं, जब ज़्यादा बारिश इस हद तक होगी तो मुझे बताएं कि अगर वो सड़क बह जाती है तो अभी जिस तरह फरमा रहे हैं कि सड़क बह गई है या ख़राब है तो उसको 2-4 महीने इसी तरह वीरान छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, हाल पे छोड़ दिया जाए, अवाम कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेंज ला रही है और हम ये नहीं कहते कि हमने कोई दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। यकीनन जो कमी बेशी रह गई है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उसको बेहतर करेंगे। ठीक है। कराची जो है ना मेयरशिप कभी हमारे पास नहीं ली। अफगानी साहब का जब दौर था ना उस वक्त भी नारे लगा करते थे, अफगानी खा गया पानी। उस वक्त क्या कहें हम आपको, बात ये नहीं होती कि किस तरह से कहें, पानी खाया नहीं जाता, पिया जाता है। अरे मेरे भाई खा गया या पी गया, नारा ही बात गलत वही है। था, चले, नारा ही गलत था। वो जिसने भी किया ना, लेकिन अवाम मुझे बताएं कि जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी हिस्ट्री बेहतर है, क्या ये नारे अफगानी साहब की दौरे जब मेयर थे ये नहीं लगे? आप ही ने लेकिन लगाए मसला देखिए, अगर लगे हैं तो फिर हमने लगाए। जो काम आप बुरा करो तो वो हमने किया है, और जो काम अच्छा करें तो भी आपको खरीदो फरोख्त नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुझे न्याज़ी साहब आपका। जुनेद साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया यहाँ पर आए प्रोग्राम में गुफ्तगू की। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगा। इसके साथ अपने मेज़बान ने दा सकते हैं इजाज़त मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।